और देखो 11 नंबर का एग्जांपल है एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 एक्स ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ये डी एक्स है। अब हम टी पुट करेंगे स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म को, यानी एक्स प्लस 4 को टी पुट किया तो इसका डी टी हमें क्या मिलेगा, ओनली डी एक्स। तो हमें क्या चाहिए, देखो एक्स एंड डी एक्स चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 है। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स है। अब देखो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी एक्स इज इक्वल टू है डी टी। और एक्स की वैल्यू है हमारे पास टी माइनस 4 एंड स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, जाएगा टी। अब इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा टी माइनस 4 और स्क्वायर रूट ऑफ टी को कैसे लिखा जाएगा, टी रेज टू 1/2 है। तो ये ऊपर आएगा तो ये क्या होगा, टी रेज टू माइनस 1/2 डी टी। अब ये टी रेज टू माइनस 1/2 ये सभी टर्म को मल्टीप्लाई करेगा, यानी ये टी रेज टू 1 टी रेज टू माइनस 1/2 माइनस 4 टी रेज टू माइनस 1/2 डी टी। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा, टी रेज टू 1/2 डी टी माइनस इंटीग्रेशन फॉर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू माइनस 1/2 डी टी। तो इंटीग्रेशन अब ये क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हमने लिया है, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज होगा। तो ये क्या होगा, और टी रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 4 ये हो जाएगा टी रेज टू 1/2 अपॉन 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब टी की वैल्यू के लिए हमने x माइनस 4 है, ये 3/2 और ये डिनोमिनेटर का 3/2 है, तो इसे कैसे लिखा जाएगा, 2/3 माइनस 4 है और ये 1/2 है, तो ये हो जाएगा 8 और x माइनस 4 रेज टू 1/2 प्लस सी। अब देखो x माइनस 4 रेज टू 1/2 को कैसे लिखा जाएगा, -8 x माइनस 4 स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट सी और ये टर्म एज इट इज। अब देखो ये एग्जांपल 12 नंबर का है, एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू 1/3 एक्स रेज टू 5 डी एक्स से। तो हमने लेट और टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 को टी पुट किया, हमें क्या क्या टर्म प्रेजेंट है क्वेश्चन में वो देखो। अब हमने और इसका डेरिवेटिव लिया, डी टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3x² डी एक्स से। तो ये डी टी अपॉन 3 इज इक्वल टू x² डी एक्स से। अब देखो एक्स रेज टू 5 को कैसे लिखा जाएगा, x² एंड एक्स क्यूब है। तो हमारे पास x² हमें मिल गया, डी टी बाई 3 एक्स क्यूब क्या आएगा हमारा, ये इस टर्म से देखो, और टी माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। तो हमें x² एक्स क्यूब मिल गया, हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन में वैल्यू पुट कर देते, आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 क्या है, टी है, और 1/3 एक्स रेज टू 5 में क्या आ जाएगा, और डी टी और टी माइनस 1 यानी टी माइनस 1 और डी टी, और कॉन्स्टेंट 1/3 ये इंटीग्रेशन के आगे आएगा। तो 1/3 और ये टी रेज टू 1/3 सबको मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा और टी रेज टू 1/3 ये टी माइनस 1 और टी रेज टू 1/3 डी टी। अब देखो 1/3 और इसकी पावर 1 है, तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन और टी रेज टू 4/3 और माइनस ये हो जाएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट डी टी लिख देती हूँ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू 1/3 डी टी। अब देखो 1/3 तो कांस्टेंट है, और हमने एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज़ किया, तो ये हो जाएगा और टी रेज टू तो ये हो जाएगा और टी रेज टू 7/3 एंड माइनस और टी रेज टू ये हो जाएगा 4/3 प्लस कांस्टेंट सी अपॉन ई डिवाइड में 7/3 और 4/3 रहते हैं। अब देखो 1/3 ये हो जाएगा 3/7 टी रेज टू 7/3 माइनस ये हो जाएगा 3/4 और टी रेज टू 4/3 प्लस कांस्टेंट सी, तो 3 3 गया, तो ये सिर्फ ऊँचे 1/7 और टी की वैल्यू हमने क्या ली है, एक्स क्यूब माइनस 1 और रेज टू 7/3 माइनस 3/4 और एक्स क्यूब माइनस 1 4/3 प्लस कांस्टेंट सी। और तो देखो एग्जाम्पल में कोई भी सब्स्टिट्यूशन मेथड के आपको टी एक्यूरेट पुट करना है, इसलिए उसका टी और उसका डेरिवेटिव एक्यूरेट लिया, तो पूरा एग्जाम्पल इजीली सॉल्व होगा, इतना लेंदी नहीं। तो देखो मैंने डायरेक्टली इसे इंटीग्रेशन अप्लाई किया डी एक्स से, तो हमने टी इज इक्वल टू क्या लेना है, ये टर्म लेनी, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो 2 + 3x का क्यूब है, तो इसका डी टी हमें मिल गया 9x² डी एक्स है। तो हमें सिर्फ x² चाहिए, तो डी टी अपॉन 9 इज इक्वल टू x² डी एक्स है। हमें x² डी एक्स मिल गया और टी अब हम वैल्यू पुट करेंगे इंटीग्रेशन में, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x² की वैल्यू हमारे पास है 9, तो 1/9 कॉन्स्टेंट आएगा, डी टी लास्ट में आएगा, और देखो अपॉन क्या है 1/2 प्लस ये डायरेक्ट टी का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब 1/9 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ ये पावर रेसिप्रोकल फॉर्म में, तो इसे कैसे लिखेंगे, और टी रेज टू -3 डी टी। अब इसे इंटीग्रेशन का एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज़ कर दो, तो ये क्या होगा -3 + 1 तो -2 इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू -2 अपॉन -2 प्लस कांस्टेंट सी। अब देखो ये माइनस से तो ये 9 × 2 18 हो जाएगा, -9 आएगा, तो ये होगा -1/18। टी की वैल्यू हमने लिए 2 + 3x³
ब्रैकेट रेस टू -2 प्लस कांस्टेंट सी। अब हम किसे लिखेंगे इसे -1/18 और 1/2 प्लस 3x का क्यूब और ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। देखो ये 2 प्लस 3x³ है और उसका ब्रैकेट का स्क्वायर है ये प्लस कांस्टेंट सी। अब देखो 14 नंबर का एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और log ऑफ x रेज टू m x ग्रेटर देन 0 m नॉट इक्वल टू 1 यानी m की वैल्यू 1 छोड़कर कोई भी हो सकती है। तो लेट इसमें हम t पुट करेंगे log ऑफ x को। log ऑफ x पुट किया तो इसका dt हमें मिलेगा 1/x dx से। ठीक है, हमें चाहिए 1/x। अब इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू हमने लिखा 1/x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है dt है, तो यहाँ पे dt हम लिख देंगे और log ऑफ x है तो log ऑफ x क्या है t रेज टू क्या है m है। तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, देखो रेसिप्रोकल फॉर्म में है तो लिखते टाइम इसे लिखेंगे t रेज टू -m dt। अब इसे पावर रूल का फॉर्मूला अप्लाई कर दो इंटीग्रेशन का, तो ये क्या हो जाएगा t रेज टू -m+1/-m +1 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये होगा। अब इसे हम कैसे लिखेंगे टी रेस टू और -m+1 है तो प्लस पॉजिटिव सॉरी 1 पॉजिटिव है तो उसे ऐसे लिखेंगे 1-m/1 प्लस कांस्टेंट सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दो, टी लिया है हमने log ऑफ x रेज टू 1-m/1 प्लस कांस्टेंट सी। और देखो 15 नंबर का एग्जांपल है, ये भी बहुत सिंपल एग्जांपल है। तो इसमें हम टी को क्या पुट करेंगे 9-4x²। लेट टी इज इक्वल टू 9-4x² है तो उसका dt हमें क्या मिलेगा 9 तो कांस्टेंट है -4 ये 2 पावर है तो ये आगे आ जाएगी तो ये -8x dx हो जाएगा। हमें क्या चाहिए x dx चाहिए तो ये हो जाएगा dt माइनस मल्टीप्लाई का यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा x इंटू डी एक्स है। अब वैल्यू तो सबकी हमारे पास तो इंटीग्रेशन में पुट कर दो i इज इक्वल टू x dx क्या है -dt/8 है तो dt हम लास्ट में लिखेंगे -1/8 कांस्टेंट है तो वो आगे लिख देंगे और 9-x² है तो 1 ये हो जाएगा t। ठीक है, अब ये होगा -1/8 1/t इंटीग्रेशन का क्या है log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस कांस्टेंट c। तो इज इक्वल टू ये होगा -1/8 log ऑफ मॉड ऑफ t की वैल्यू है 9-4x² प्लस कांस्टेंट c। बस हो गया, इतना ही सिंपल है ये। देखो 16 नंबर से एक्सपोनेंशियल के एग्जांपल स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे देखो एक्सपोनेंशियल एग्जांपल में क्या करना होता है, जो भी उसकी पावर होती है उसे हमें टी पुट करना होता है जिससे क्या होगा इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व होगा। तो लेट टी इज इक्वल टू हमने पुट किया ई की पावर 2x है तो 2x को हमने टी पुट किया तो उसका डी टी हमें क्या मिलेगा सिर्फ 2 dx से। तो ये 2 मल्टीप्लाई का यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो dt/2 इज इक्वल टू dx है। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ i इज इक्वल टू ई रेस टू क्या है 2x हमने लिया है t और dx क्या है प्लस ये 3 हो जाएगा और dx 1/2 और ये होगा dt। ठीक है, 1/2 कांस्टेंट आगे ले लिया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी डी टी प्लस 3 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। मैंने पूरा ओपन ब्रैकेट डाल दिया है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ई टी क्या है ई रेस टू टी का ई रेस टू टी है प्लस 3 एंड इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी का क्या होगा टी होगा प्लस कांस्टेंट सी। अब देखो 1/2 ये हो जाएगा ई रेस टू टी प्लस 3t प्लस कांस्टेंट सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दो, ई रेस टू टी हमने क्या लिया है 2x लिया है एंड प्लस 3 ये भी टी हो जाएगा 2x प्लस सी। तो ये क्या होगा 1/2 ब्रैकेट में ई रेस टू 2x प्लस 6x प्लस कांस्टेंट सी। बस ये हो गया। अब देखो और देखो ऐसे एक्सपोनेंशियल के एग्जांपल में ई की पावर है। अब देखो इसमें क्या है ई रेस टू x² है तो हमने t इज इक्वल टू हमें इस x² को t पुट करना है। हमने क्या लिया t इज इक्वल टू x² है तो इसका dt हमें मिला 2x dx, लेकिन हमें सिर्फ क्या चाहिए x dx चाहिए तो ये dt डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा x dx है। अब हमारे पास सभी वैल्यू है तो हम इंटीग्रेशन में वैल्यू पुट करेंगे i इज इक्वल टू x dx क्या है हमारे पास dt/2 है तो dt यहाँ लिख देंगे 1/2 आगे लिख देंगे। अब देखो अब 1 ये क्या हो जाएगा ई रेस टू टी तो इसका इंटीग्रेशन मिलना इजी है तो ये हो जाएगा 1/e है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t रेसिप्रोकल फॉर्म में तो निगेटिव। तो देखो रेसिप्रोकल फॉर्म में तो इसे हमने नेगेटिव फॉर्म में कैसे लिखा e⁻t dt है तो इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t क्या होगा e⁻t होगा बट नेगेटिव साइन है तो ये माइनस आगे आ जाएगा -1/2 e⁻t प्लस कांस्टेंट सी है तो -1/2 और ये हो जाएगा 1/e⁻, इसकी पावर क्या होगी x² प्लस कांस्टेंट सी। देखो 18 नंबर का एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻tan−1x/1 प्लस x² है तो tan इनवर्स हमने यहाँ पे लेट टी इज इक्वल टू और tan इनवर्स एक्सपोर्ट किया तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है डी टी इज इक्वल टू 1/1 प्लस x² dx है जो क्वेश्चन में प्रेजेंट है। तो देखो
अब हमें क्या चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस टू टेन इनवर्स को हमने टी पुट किया है, वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास, और डी एक्स वन प्लस एक्स डी टी, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट डी टी लिख देते हो। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी का क्या होगा, ई रेस टू टी प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू डाल दो, टी की वैल्यू है और ई रेस टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब देखो 19 नंबर का एग्जांपल है, ई रेस टू टू एक्स माइनस वन अपॉन ई रेस टू टू एक्स प्लस वन। ये बाकी एग्जांपल की तरह थोड़ा अलग है। तो देखो इसमें हम टी क्या पुट करेंगे, लेट ई टी इज इक्वल टू ई रेस टू टू एक्स पुट करेंगे। तो इसका डी टी हमें क्या मिला, ई रेस टू टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का कोएफिशिएंट है तो वो आगे आ जाएगा, ये हुआ डी एक्स से। तो ये क्या होगा, डी टी बाय ये मल्टीप्लाई टू यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, डी टी बाई टू और ई रेस टू टू एक्स डी एक्स है। बट हमने ई रेस टू टू एक्स को क्या पुट किया है, टी पुट किया है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, डी टी बाई टू और ये टी हो जाएगा, यानी ये क्या होगा, टी इंटू डी एक्स है, तो टी क्या है मल्टीप्लाई, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा डी टी बाई अपॉन टू टी इज इक्वल टू डी एक्स, यानी हमारे पास डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी टी अपॉन टू टी। अब इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू ई रेस टू क्या है हमारे पास टू एक्स है, ई रेस टू टू एक्स को हमने क्या पुट किया है देखो, और टी, तो ये टर्म क्या हो गई, टी माइनस वन अपॉन डी टी, लास्ट में हम डी टी लिख देंगे। लास्ट टर्म क्या है, ये देखो डिनोमिनेटर में क्या है, ई रेस टू टू एक्स प्लस वन है, तो ई रेस टू टू एक्स ये हो जाएगा टी प्लस वन, डी टी का टी वन अपॉन टू आगे आ जाएगा, वो कॉन्स्टेंट है। अब देखो इसमें क्या है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हमें नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे इसके लिए। तो कैसा होगा पार्शियल फ्रैक्शन में, टी माइनस वन अपॉन और टी इंटू टी प्लस वन इज इक्वल टू ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस वन। अब कोएफिशिएंट कंपेयर कर दो, ये हो जाएगा टी माइनस वन इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होगा, ए इंटू टी प्लस वन प्लस बी टी। अब ये होगा और ए टी और बी टी, तो इसमें क्या कॉमन आएगा, टी कॉमन आएगा, तो ये एक ब्रैकेट होगा ए प्लस बी टी एंड प्लस ये हो जाएगा ए, ये होगा टी माइनस वन। कोएफिशिएंट कंपेयर किया तो हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू वन है, और ए की वैल्यू क्या मिली हमें, माइनस वन है। अब ए की वैल्यू माइनस वन इस इक्वेशन में हमें पुट की, तो माइनस वन प्लस बी इज इक्वल टू वन है, माइनस बी यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो बी इज इक्वल टू हमें वैल्यू मिली टू, और ए की वैल्यू हमें क्या मिली माइनस वन, तो हम इसमें अब वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्या होगा, टी माइनस वन अपॉन टी इंटू और टी प्लस वन इज इक्वल टू ए की वैल्यू है माइनस वन अपॉन टी और प्लस बी की वैल्यू है टू अपॉन टी प्लस वन। अब इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, देखो हमारा इंटीग्रेशन क्या है, वन अपॉन टू इंटीग्रेशन ऑफ टी माइनस वन टी प्लस वन डी टी है। हमें क्या मिला, माइनस वन अपॉन टी प्लस टू अपॉन टी माइनस वन, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डायरेक्ट इंटीग्रेशन में, वन अपॉन टू कॉन्स्टेंट है तो वो आगे आ जाएगा, और टी माइनस वन इसकी वैल्यू हमें क्या मिली, माइनस वन अपॉन टी, ब्रैकेट में डायरेक्ट डाल देती हूँ माइनस वन अपॉन टी, माइनस वन अपॉन टी प्लस टू अपॉन टी माइनस वन डी टी। ठीक है, अब देखो वन अपॉन टू कॉन्स्टेंट है तो वो आगे ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन अपॉन टी डी टी प्लस टू कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट डाल देती हूँ, ये टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी माइनस वन डी टी, क्लोज ब्रैकेट डाल दिया मैंने, वन अपॉन टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन अपॉन टी का क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस ऑफ टू कॉन्स्टेंट है, इसका भी क्या आएगा, लॉग ऑफ टी माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब माइनस साइन है तो ये वन अपॉइंट टू ए कॉमन है, तो ये अभी इसको डिवाइड कर दिया तो हमने क्या मिलेगा, हमें माइनस लॉग ऑफ मॉड, और टी हमने क्या पुट किया है, ई रेस टू टू एक्स से डायरेक्ट वैल्यू डाल देती हूँ, डिवाइडेड बाई टू प्लस यहाँ पे टू डिवाइड हो जाएगा तो ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा है, लॉग ऑफ टी क्या है, ई रेस टू टू एक्स माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी। देखो 20 नंबर का भी बहुत सिंपल एग्जांपल है, यहाँ पे हमने टी पुट किया, लेट टी इज इक्वल टू, इसे मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन में लिख देती हूँ और डी एक्स, और लेट टी इज इक्वल टू हमने इस प्लस वाली टर्म को टी पुट किया, यानी ई रेस टू टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस टू एक्स से, तो इसका डी टी हमें क्या मिलेगा, ई रेस टू टू एक्स का क्या होगा, ई रेस टू टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टू आगे आ जाएगा, प्लस ये माइनस होगा क्योंकि इसका कोएफिशिएंट आगे आएगा, तो माइनस ई रेस टू माइनस टू एक्स से, और ये टू। ठीक है, अब इसमें क्या टू कॉमन आएगा, ई रेस टू टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस टू एक्स और डी एक्स एंड डी टी, तो ये हो जाएगा डी टी बाई टू इज इक्वल टू ई रेस टू टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस टू एक्स डी एक्स से। तो हमें ऊपर वाली टर्म भी मिल गई, हम इंटीग्रेशन में डायरेक्ट डाल देते हैं, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो ये आगे लिख जाएगा, डी टी लास्ट में चला जाएगा, और देखो ई रेस टू टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस टू एक्स का डी टी बाई टू है तो वो हमने लिख दिया, और ये हो जाएगा वन अपॉन और ई रेस टू टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस टू एक्स हमने टी पुट किया है तो ये आ जाएगा, तो ये होगा वन अपॉन टू, देखो वन अपॉन टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस कॉन्स्टेंट सी,
अब देखो 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी में वैल्यू क्या है, हमने टी क्या पुट किया था, e रेस टू 2x प्लस e रेस टू -2x प्लस कॉन्स्टेंट c, बस ये हो गया आंसर।